नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देवभूमि में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 5,403 नए मरीज सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 128 लोगों की जान चली गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 55,436 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 3,344 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। देहरादून सबसे ज्यादा मामले यहीं से सामने आए। 2,026 नए मरीज यहां से सामने आए हैं। हरिद्वार में 676, उधम सिंह नगर में 656, नैनीताल में 458, टिहरी में 415 नए केस मिले हैं। चंपावत में 215, उत्तरकाशी में 192, चमोली में 169, अल्मोड़ा में 167, पिथौरागढ़ में 150 नए केस सामने आए हैं। तो हर एक जिले में तस्वीर कैसी है वो भी हमने आपके सामने रखी, साथ ही साथ कहा कितने मामले सामने आए हैं। 5,000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में उत्तराखंड से सामने आए हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी में बारिश से नुकसान का मामला सामने आया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। सीएम तीरथ सिंह ने पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी जिले में अतिवृष्टि ने जमकर कहर बरपाया है। कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। चिन्याली सोड के कुमराड़ा गांव के ऊपरी हिस्से में अफरा तफरी है। बरसाती नाले में उफान आने से गांव में अफरा तफरी मची है। गाजोड़ा क्षेत्र के कमत गांव में घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। भारी बारिश से जिले में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस टाइम पे कैसा सकती है ऐसी बाढ़ ना। अबे बाढ़ का कोई भरोसा नहीं, इन्हें इधर रहना चाहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आज हमारी तरफ तो नहीं आएगा पागल। ये हालात देखने को मिले। सीएम तीरथ सिंह रावत ने हालांकि पूरे मामले में जो है अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। अबे बाढ़ का कोई भरोसा नहीं, इन्हें इधर रहना चाहिए। सीएम तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर हैं। हरिद्वार में कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। शाम 4 बजे कोविड अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। पतंजलि और राज्य सरकार अस्पताल का संचालन करेगी। तो ये बड़ी खबर, हरिद्वार में कोविड अस्पताल का उद्घाटन आज करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। शाम 4 बजे कोविड अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। पतंजलि और राज्य सरकार अस्पताल का संचालन करेगी। सीएम तीरथ सिंह रावत का हरिद्वार दौरा आज है। हरिद्वार में कोविड अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। शाम 4 बजे कोविड अस्पताल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा और ये अस्पताल पतंजलि और राज्य सरकार की कोशिशों के साथ बनाया जा रहा है, यानी कि संयुक्त रूप से इस अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। तो राज्य में अस्पताल की व्यवस्था कम ना होने पाए, ऐसे में पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। और क्योंकि हरिद्वार में भी मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, इसीलिए पतंजलि और राज्य सरकार की कोशिशों के साथ, साझा प्रयासों के साथ एक अस्पताल तैयार किया जा रहा है। अस्पताल में तमाम तरीके की अत्याधुनिक चीजें होंगी और सभी कोविड मरीजों का इलाज यहां किया जा सकेगा। तो ये बड़ी खबर आप हरिद्वार से देख रहे हैं। शाम 4 बजे कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया जाएगा तीरथ सिंह रावत द्वारा। सुमित सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और कितने बेड का अस्पताल ये पूरा तैयार किया जा रहा है, कब तक तैयार हो जाएगा? बिल्कुल, ये जो बेड की बात, हॉस्पिटल की बात करते हैं, ये हॉस्पिटल कुंभ के टाइम पर कुंभ के लिए बनाए गए थे। जो बेस हॉस्पिटल बनाया गया था कुंभ के लिए, अब क्योंकि कुंभ खत्म हो गया है तो इसी हॉस्पिटल को आगे के लिए बढ़ाने के लिए पतंजलि के से संपर्क करने के बाद पतंजलि और सरकार, राज्य सरकार इसको मिलकर चलाएंगे। ये 150 बेड का हॉस्पिटल है और इसमें जो इसको कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और एक बर्फानी हॉस्पिटल है उसको भी कोविड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ये दोनों हॉस्पिटल को राज्य सरकार और
पतंजलि मिलकर इसको चलाएंगे। इसकी जो इसमें तमाम तरह की जो सुविधाएं होंगी वो इसके अंदर होगी। बाबा बर्फानी जो हॉस्पिटल है वो 500 बेड का हॉस्पिटल है। ये पूरा टोटल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल होगा। और इसके लिए आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 3:30 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। 4 बजे इसका लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें पतंजलि के रामदेव बाबा यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसका उद्घाटन होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी पहल भी देखी जा रही है, क्योंकि अभी तक कोई भी इस तरह का हॉस्पिटल नहीं था हरिद्वार जिले में भी, जिसके चलते लोगों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा था। तो अब इसमें यहाँ पर वेंटिलेटर सहित और ऑक्सीजन बेड सहित यहाँ पर पूर्ण सुविधाएं दी जाएंगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर देहरादून से। सरकार ने 10 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने फंड को मंजूरी दी है। हल्द्वानी में 200 बेड का उप जिला अस्पताल बनेगा। मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस होगा यह अस्पताल। अस्पताल में भारत और राज्य सरकार वहन करेंगी खर्चा। वित्त विभाग और राज्यपाल की मंजूरी पर आदेश जारी हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप उत्तराखंड से देख रहे हैं, जहां पर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस ये अस्पताल बनाया जाएगा, जिसके लिए फंड सरकार की ओर से जारी कर दिया गया। अस्पताल में भारत और राज्य सरकार जो है खर्चा वहन करेगी। खबर देहरादून से। आम श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा बंद हो गई है। देवस्थानम बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए हैं। देवस्थान सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। गर्भगृह में रावल पुजारी को प्रवेश की अनुमति है। महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 4 धाम की यात्रा स्थगित कर दी गई है। अगले निर्देश तक आम श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम के कपाट बंद रहेंगे। 4 धाम में पूजा को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने निर्देश जारी किया है। दैनिक पूजा के लिए रावल, नायब रावल, पुजारीगण, पंडा, पुरोहित और बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। आम श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक 4 धाम यात्रा स्थगित रहेगी। कपाट खुलने के बाद देवस्थान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही रहेंगे। प्रवेश द्वार पर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से जांच भी की जाएगी। देवस्थान परिसर के अंदर और बाहर डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण और उसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर ऋषिकेश के आईडीपीएल स्थित हेलीपैड मैदान में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 500 बेड के कोविड अस्पताल के निर्माण का काम शुरू हो गया है। डीआरडीओ को 25 दिन के अंदर अस्पताल के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। अस्पताल में 120 आईसीयू बेड के अलावा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल तैयार होने के बाद ऋषिकेश ही नहीं बल्कि आसपास के कोरोना संक्रमित रोगियों की भी जिंदगियों को बचाने में मदद मिलेगी। कोरोना संक्रमण और उसकी महामारी से बचाव के लिए डीआरडीओ द्वारा आईडीपीएल ऋषिकेश में 400 बेड का एक मिनी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जहां पर कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए इलाज की पूर्ण व्यवस्था है। ये 400 बेड का एक मिनी हॉस्पिटल ऋषिकेश के आईडीपीएल में बन रहा है, जहां डीआरडीओ ने इसको बनाने के लिए सिर्फ 25 दिन का समय लिया है और 25 दिन में इसको तैयार करके चालू भी करना है। और साथ ही 100 बेड का एक मिनी हॉस्पिटल इसी तरह का एम्स में भी बनेगा और उस एम्स में वेंटिलेटर और अटैच बाथरूम वाले बनेंगे, जिसमें 100 बेड विद वेंटिलेटर वहीं पर लोगों को मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है जो लोग परेशान घूम रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी के वजह से मौत हो रही है, उससे बहुत कुछ बचाव हो सकता है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संजय शर्मा, ऋषिकेश। ऋषिकेश में कोरोना को लेकर सख्ती के बाद भी लोग सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं। चेतावनी के बावजूद भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर कोयल घाटी पर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान कई वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने बेवजह घूमने के आरोप में कानूनी कार्रवाई करते हुए चालान काटा। इस दौरान चौकी इंचार्ज खुद मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की अवधि में जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उनके वाहनों को सीज किया जा रहा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
देहरादून से खबर, डीएम ने सभी अस्पतालों को चेतावनी जारी की है, कम से कम 24 घंटे पहले ऑक्सीजन की डिमांड भेजें। नोडल ऑफिसर को मामले में पहले सूचित करें। ज्यादातर अस्पताल 4 से 5 घंटे पहले ही बता रहे हैं। इतनी जल्दी एक साथ ऑक्सीजन सप्लाई होना मुश्किल हो रहा है। 24 घंटे का हिसाब बनाकर रख रहे हैं अस्पताल, और ऐसा ना करने वाले अस्पतालों को डीएम ने कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि ये देखा गया है कि अस्पताल प्रशासन तब जाकर ये बात बताता है जब 3 से 4 घंटे का ही ऑक्सीजन उनके पास रह जाता है। ऐसे में व्यवस्था कर पाना फिर प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये फैसला सरकार ने लिया है, प्रशासन ने लिया है कि अगर ऑक्सीजन की किल्लत देख रहे हैं तो 24 घंटे पहले ही सूचित करना होगा, उसके बाद ही हम आपको ऑक्सीजन मुहैया करा पाएंगे। और अगर कोई अस्पताल ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये खबर आप देख रहे हैं देहरादून से, क्योंकि अस्पतालों का देखा गया है कि जब 3 से 4 घंटे की ही उनके पास में ऑक्सीजन रह जाता है, उसके बाद ही वो लोग सभी को सूचित करते हैं। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। फहीम जी, ये बिल्कुल बड़ा फैसला और एक अच्छा फैसला हम कहेंगे, क्योंकि हमने हर जगह यही देखा है, जब 4 से 5 घंटे का ऑक्सीजन रह जाता है अस्पतालों के पास, उसके बाद अस्पताल ये जिम्मेदारी प्रशासन पर डालने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा फैसला। आपको आवाज मिल रही है फहीम जी मेरी? फहीम जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? फहीम जी, एक बड़ा फैसला है ये, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि 4 से 5 घंटे जब रह जाते हैं उसके बाद ये अस्पताल प्रशासन बताते हैं, और ये फिर पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा फैसला, एक अच्छा फैसला सरकार ने लिया। नजरिए से फैसला है, क्योंकि ऑफिसर सिस्टम के तहत मिल रही है, तो वो सिस्टम पूरा सरकार की नजर में है, जिला प्रशासन की नजर में है। और जिस तरीके से इस आदेश में भी कहा गया है, ये बात सही है। कई अस्पतालों में तत्काल रूप से ऑक्सीजन की डिमांड की जाती है, और ऐसे में व्यवस्था करना, क्योंकि ऑक्सीजन किसी एक अस्पताल को जरूरत नहीं है, ये सभी अस्पतालों में जरूरत है। तो ऐसे काफी महत्वपूर्ण ये कदम है, और कार्रवाई सीधे तौर पर चेतावनी है। यानी अस्पतालों को 24 घंटे का एक साइकिल अपने यहाँ रखना होगा। उनको पता रहना चाहिए कि उनके अस्पताल में ऑक्सीजन इतनी है और वो अगले दिन कितनी जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से अगर डिमांड जाएगी तो एक साइकिल बना रहेगा 24 घंटे का, तो आसानी रहेगी उपलब्धता में। और ये जो हॉटस्पॉट की स्थिति है, या फिर कई बार चलिए आपके पास में आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंसर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कैंसर अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए बेड तैयार किए गए हैं। सीएम योगी अस्पताल पहुंचे हैं, यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया है, फीता काटकर इस अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो ये खबर आप लखनऊ से देख रहे हैं, क्योंकि बेड की किल्लत लखनऊ में देखने को मिल रही थी, जिसके बाद लगातार सरकार की ये कोशिशें हैं, ये प्रयास है कि बेड की किल्लत को दूर करने के लिए नए से नए अस्पताल जल्द से जल्द शुरू किए जाएं। तो ऐसे में कैंसर हॉस्पिटल में ही ये अब सुविधा उपलब्ध कराई गई है बेड की, ताकि जो बेड की किल्लत हम देख रहे हैं उसे जल्द से जल्द दूर किया जा सके। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, तस्वीरें आप देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और जो तमाम सुविधाएं वहां पर हैं। और पहले दिन से ही, जब से वो कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं, पहले दिन से ही हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, ग्राउंड पर जाकर देखने की कोशिश उनकी ओर से लगातार की जा रही है। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। तो तमाम कोशिशों के बाद सरकार की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से कोविड के संक्रमण को रोका जाए और लखनऊ में स्थिति को काबू में किया जाए। लेकिन बार बार यही सवाल है, बार बार यही एक बात है कि सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है अगर जनता साथ नहीं देती है। रुकेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते उत्तरकाशी के लिए कोरोना व्यवस्थाओं के प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरन ने विधानसभा से जिला प्रशासन और जनपद के अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की है और इसमें जायजा लिया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। मंत्री ने सबसे पहले डीएम से जिले में कोरोना की वर्तमान स्थिति और अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन को लेकर जानकारी ली है। प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरन ने होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों के लिए जिला अधिकारी से ब्लॉक स्तर पर टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। जिन्हें मुझे कोरोना से संबंधित उत्तरकाशी की जिम्मेवारी दी है प्रभारी के रूप में, आज मैंने उत्तरकाशी के जो हमारे जिलाधिकारी हैं, कोविड से संबंधित जो भी अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग ली वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से। क्या स्थिति है वहाँ पर, कितने हमारे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, वेंटिलेटर की क्या स्थिति है और अब तक कितने व्यक्तियों को कोरोना इंजेक्शन लगाया गया और कितने सेंटर इसके लिए बनाए गए इंजेक्शन लगाने के लिए और दवाइयों की क्या स्थिति है वहाँ पर। अगर कोरोना बढ़ता है तो उससे निपटने के लिए किस किस प्रकार की योजनाएं वहाँ पर बनाई गई हैं। प्रदेश में कोविड महामारी को रोकने के लिए एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। महामारी को रोकने के लिए एसडीआरएफ कंट्रोल रूम के जरिए लोगों तक पहुंच रही है और एसडीआरएफ कंट्रोल रूम को हर रोज हजारों आइसोलेट हुए, संक्रमित हुए लोगों की जानकारी मिलती है। इसके बाद एसडीआरएफ कंट्रोल रूम से सभी को फोन कॉल की जाती है, मरीजों को मदद पहुंचाई जाती है। एक और टीम हाई रिस्क और लो रिस्क आइसोलेट हुए लोगों की पहचान कर कोरोना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कंट्रोल रूम से अभी तक 30,000 से अधिक लोगों से संपर्क किया गया है। आम आदमी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मसूरी की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पिरशाली ने कहा कि गणेश जोशी सरकार में मंत्री हैं, इसका जो लाभ मसूरी की जनता को मिलना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। कोविड काल में पीड़ितों को राहत देने के लिए जिन सुविधाओं की पूर्ति के लिए त्वरित कदम उठाते हुए सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए था, उसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। तो आपके लिए अच्छा लगता है? काला चेहरा जो है उत्तराखंड की राजनीति से सफाई उसका करना पड़ेगा, तो उसकी जैसे हरिद्वार से बीजेपी नेता संजय चोपड़ा ने मांग की है। कुंभ मेला क्षेत्र में साफ सफाई की मांग की, जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हरिद्वार में कुंभ मेला खत्म होने के बाद मेला क्षेत्र बैरागी कैंप, रोड़ी, बेलवाला, पंतदीप, चंडीदीप क्षेत्रों में गंदगी से लोगों को परेशानी हो रही है। बीजेपी नेता संजय चोपड़ा ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से साफ सफाई की व्यवस्था की मांग की है। फिर दोहराया है। संजय चोपड़ा ने कहा कि स्थानीय जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी में राज्य के सुशील तिवारी कोविड अस्पताल में काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें कोरोना मरीजों के पास भेजा जाता है, वो भी बिना मास्क और पीपी किट के, जबकि नर्सिंग स्टाफ को कमरे दिए गए हैं। इसलिए कमरे की मांग करते हुए उपनल कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमें सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, हम लोग अपनी हड़ताल इसी तरीके से जारी रखेंगे। अस्पताल के प्राचार्य का कहना है कि वार्ता हो गई है, 2 दिन के अंदर ही कमरा उपलब्ध करा दिया जाएगा। हल्द्वानी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर यहां पलटा है खड़िया से भरा ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हुई। ड्राइवर और कंडक्टर को सकुशल बाहर निकाला गया। क्रेन की मदद से वाहन में फंसे चालक। हल्द्वानी से राजस्थान की तरफ जा रहा था ट्रक। लामचोट क्षेत्र के भाखड़ा पुल की ये पूरी घटना है।
देहरादून में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले को गिरफ्तार किया गया। अवैध तरीके से ऑक्सीजन की रीफिलिंग कर रहे थे। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 237 लीटर ऑक्सीजन बरामद किया है। ग्रीन पार्क कॉलोनी निरंजनपुर में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर नगर क्षेत्र में दूषित पानी आने से लोग परेशान हैं। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जल संस्थान की लापरवाही से बीमारियों को न्योता मिला है। लोगों ने मंत्री हरक सिंह रावत से शिकायत की है। मंत्री ने अधिकारियों को व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए हैं। हमारे जनपद में लगभग 100 से लेकर 150 के बीच में एवरेज पेशेंट हमारे जिले में पॉजिटिव आ रहे हैं। अब तक हम पे 120 बेड की जो ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी है, जो माधव शंकराचार्य माधव हॉस्पिटल में हमने व्यवस्था की है। 60 बेड की व्यवस्था हमने अगस्त महीने में हमारा बिल्कुल लगभग तैयार हो गया है। 6 ICU हमारे पास है, वेंटिलेटर हमारे पास है। हमने पूरे जिले में जन जागरण का कार्यक्रम किया है। हमने माधव आश्रम में जो हॉस्पिटल में उन पे 2 जनरेटर थे, लेकिन एक जनरेटर जो सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।